Hello everyone. Today we discuss higher genes. Earlier in my videos I have discussed about digenes. 1,2 digenes, 1,3 digenes and 1,4 digenes by taking an example of pyridine, pyrimidines and pyrogenes. Today we discuss higher genes. Higher genes are six-membered heterocyclic compound with 3, 4 and 5 nitrogen atoms. The first one is triazine. Triazenes are six-membered heterocyclic compound with 3 nitrogen atom. The first one is 1, 2, 3 triazine, जैसा आप देख रहे होंगे. Second one is 1, 2, 4 triazine and the third one is 1, 3, 5 triazine. ठीक है, तो all the three possible triazenes are stable and have an extensive chemistry. 1, 2, 3 triazine decompose at 200 degrees Celsius. However, 1, 3, 5 triazine is stable over 600 डिग्री सेल्सियस. तो एक कंपैरिजन किया है. जो फर्स्ट मेंबर आपने लिखा है 1, 2, 3 वो 200 डिग्री सेल्सियस में डिकम्पोज होता है. इसके कंपैरिजन में जो लास्ट वन मेंबर है 1, 3, 5 वो स्टेबल है 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी. और जो बीच में जो 1, 2, 4 है उसकी जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर होगा वो इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम होगा. ठीक है, दे आर फाउंड इन सम ड्रग्स. तो इन ट्रायाजीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बेस्ट नोन ट्रायाजीन है दैट इज 2,4,6 ट्राई एमिनो 1,3,5 ट्रायाजीन विच इज़ कॉल्ड ऑल्सो नोन एज मेलामाइन. जो मेलामाइन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रायाजीन है जो कि यूज़ होता है इन इंडस्ट्री टू मेक प्लास्टिक्स बनाने में इंडस्ट्री में यूज़ होता है मेलामाइन, जो एक है 1, 2, 3 ट्रायाजीन. ठीक है, द सेकेंड 1, 3, 5 ट्रायाजीन का जो एग्जाम्पल है दैट इज साइनोरिक एसिड. ये लिखा है, इसको जो नाम दिया है 1, 3, 5 ट्रायाजीन 2, 4, 6 ट्राईओन. ठीक है, 2, 4, 6 में क्या है CO ग्रुप मौजूद है क्योंकि, और 1H 3H 5H इस तरह से नाम किया है. तो इन जगह पे H है और 2, 4, 6 पे ओन ग्रुप है. ठीक है, तो इसको प्रिपेयर किया था बाय सील इन 1776. कैसे किया था? बाय द पायरोलिसिस ऑफ यूरिक एसिड. ठीक है, तो इसका जो सोडियम सॉल्ट है यानी ये किसका, साइनूरिक एसिड का, यानी सोडियम डाइक्लोरो आइसोसाइनुरेट. तो ये वाइडली यूज डिसइंफेक्टेंट है, ब्लीचिंग के काम आता है. तो ये सबसे जो 1, 2, 3 ट्रायाजीन है. ठीक है, उसके लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसका जो कंपाउंड है मेलामाइन है. और जो 1, 3, 5 है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है वो सोडियम डाइक्लोरो आइसोसाइनुरेट है. इन हायर एजीन्स द नेक्स्ट इज 1, 2, 4, 5 टेट्राजीन. तो ये 1, 2, 4, 5 टेट्राजीन. दिस इज द ओनली नॉन स्टेबल मोनोसाइक्लिक टेट्राजीन सिस्टम. तो ये मोनोसाइक्लिक मतलब एक ही रिंग में मौजूद है और ये स्टेबल टेट्राजीन सिस्टम है. बाकी जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट करेंगे भी तो कैसे करेंगे, फ्यूज सिस्टम है, मतलब उनके साथ कोई ना कोई रिंग अटैच्ड होगी. तो मोनोसाइक्लिक फॉर्म में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है दैट इज 1, 2, 4, 5 टेट्राजीन. द नेक्स्ट इज 1, 2, 3, 4 टेट्राजीन, 1, 2, 3, 5 टेट्राजीन. ठीक है, ये दोनों है. तो इन दोनों में वो कहता है जो 1, 2, 3, 4 टेट्राजीन है इट इज़ लिमिटेड टू एन ऑक्साइड फॉर्मेशन इन फ्यूज सिस्टम. तो इसकी जो केमिस्ट्री है बहुत कम जानी जा रही है और वो लिमिटेड है कहाँ तक कि वो सिर्फ क्या करता है,
एन ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है, वो भी किस सिस्टम में, जो फ्यूज सिस्टम है, मतलब इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे इसमें बेंजीन फ्यूज है, मान लीजिए आप इस तरह से। ऐसी जो 1 2 3 5 टेट्राजीन है वो भी प्रिपेयर होता है, कैसे, फ्यूज सिस्टम में उसको हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। बाकी जो पेंटाजीन यानी इसमें 5 नाइट्रोजन आइटम है, जो हेक्साजीन है, ये अननोन सिस्टम है, इनके बारे में अभी ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं किया गया है, दे आर अननोन सिस्टम। जो इसी क्रम में जब हम आगे आए तो 1 2 3 5 यानी इसकी बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 5 टेट्राजीन रिंग सिस्टम है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज टेमेजोलोमाइड। टेमेजोलोमाइड जो है, जो हम प्रिपेयर करते हैं इन फ्यूज सिस्टम, ये फ्यूज सिस्टम में है। तो ये एग्जांपल है किसका, 1 2 3 5 टेट्राजीन रिंग सिस्टम का। ये स्टेबल है और ये यूज़ होता है सर्टेन ब्रेन ट्यूमर्स को ट्रीट करने में, को ठीक करने में, इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स। तो ये जो है इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मेडिसिनल कंपाउंड है, ठीक है, जिसकी मेडिसिनल एक्टिविटी है, विच इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स। और ये कौन सा है, 1 2 3 5 टेट्राजीन रिंग सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। तो ये हायर एजीन्स जो हैं उनकी केमिस्ट्री के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको बता रहे हैं। नाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बन। तो जो हायर एजीन्स हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन कार्बन आर नॉट बीइंग नोन। अब वो कहता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्योंकि क्या हुआ कि अब 2 से 3 या 4 या 5, तो अब क्या हुआ, जो नाइट्रोजन आइटम की संख्या बढ़ी तो क्या हो रहा है, जो माइनस आई इफेक्ट है वो इंक्रीज हुआ। इस कारण क्या हुआ है, रिंग हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई। इन दैट केसेस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। नाउ दे आर मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन डाइजीन्स। तो डाइजीन्स के कंपैरिजन में ये मोर रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। तो वो ऑब्वियस है क्योंकि रिंग क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक फैसाइल हो गया, ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्यों हो रहा है, तो उसने बता दिया आपको कि क्यों हो रहा है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन आइटम आ गया। डाइजीन में जो 2 थे अब 3 आ गए, 3 के कारण रिंग और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई मतलब उसमें न्यूक्लियोफिलिक का अटैक क्या हो गया, फैसाइल, बहुत और ईजी हो गया, आसानी से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर सकता है, इसलिए। तो ये रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, आप देख सकते हैं हियर। तो क्या हुआ, जो सोडियम मेथॉक्साइड के साथ आपने रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, तो SME इट विल बी कन्वर्टेड टू OMe, रिप्लेस बाई OMe। ऐसे ही यहाँ पे है NH2, ये मैंने बता रखा, BOC से मतलब ये है टर्सरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप। ये मतलब क्या है, एन प्रोटेक्टेड, आपने प्रोटेक्ट कर रखा है एक साइड को, ताकि इधर को रिएक्शन पॉसिबल ना हो, सिर्फ इस साइड से अटैच हो। तो इसमें क्या हुआ कि SMe H बाहर हो गया होगा, तो ये साइड में NH-BOC बन गया। तो ये कंपाउंड, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। इन किसमें, अब ये कौन सा है, 1 2 4 ट्राइजीन है, ठीक है। और ये कौन सा है, 1 2 4 5 टेट्राजीन है, और ये 1 2 4 ट्राइजीन है। तो नाइट्रोजन आइटम आप देख लीजिएगा। इससे बताने का पर्पज़ क्या है कि जो हायर एजीन्स हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, फैसाइल है, ईजी है। क्यों, क्योंकि उसमें जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन आइटम है उसकी प्रेजेंस के कारण, और उसी की प्रेजेंस के कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये इनमें पॉसिबल नहीं है। फिर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, ब्रोमिनेशन, कि जब ब्रोमिनेशन किया आपने 1 3 5 ट्राइजीन का, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था इससे पहले, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्राइजीन है, ठीक है, दैट इज 1 3 5, यही तो है, ठीक है। 1 3 5 का हमने एग्जाम्पल दिया है ये। तो 1 3 5 जो है, 1 3 5 आप देख सकते हैं ट्राइजीन। तो इसका जब ब्रोमिनेशन आपने किया, ठीक है, तो इसमें क्या बना है, इसमें ब्रोमिनेशन हुआ और जो भी रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट था वो बना। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो उसने बता रखा कि कैसे मैकेनिज्म हुआ। तो इसमें नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, जैसे हम पहले भी पढ़ते आए। इसमें क्या होता है, जो स्टेप होता है वो दूसरे तरीके से होता है। जैसे बताया हुआ, पहला स्टेप क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल जो तो Br+ जो था उसको ऐड किया किसने, नाइट्रोजन ने। यानी नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर से Br+ को ऐड किया, ये
ठीक है। उसके बाद यानी पहला स्टेप जो था वो एक तरह से एडिशन स्टेप था। एडिशन कैसे हुआ? नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर से Br+ को एक इलेक्ट्रॉन देके शेयर करके ऐड किया, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, यानी Br- ने अटैक किया। कौन सी पोजीशन में? 2 पोजीशन में अटैक किया, अटैक हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? एलिमिनेशन हुआ, और क्या बन गया? 2 ब्रोमो 135 ट्रायाजीन। ऐसी प्रोसेस, यही प्रोसेस यदि रिपीट होगी तो जो दूसरी पोजीशन है वहाँ भी Br ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये बता रखा है आपको, मैकेनिज्म जो है वो नॉट सिमिलर टू दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है, और ये एक्सेप्शन है। दिस इज एन एक्सेप्शन। जनरली दे डू नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन द सेकेंड वन यू कैन सी it react with ammonia in the presence of ethyl alcohol, और this is रिवर्सिबल रिएक्शन। आप देख सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन से, ठीक है ना। तो क्या होता है? एमिनो ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है। मतलब ये सिंपल एडिशन स्टेप है कि एक H यहाँ और एक H यहाँ, मतलब बाकी पार्ट यहाँ। तो NH3 का H यहाँ जुड़ गया तो ये NH हो गया, ठीक है। और NH2 जो बाकी पार्ट था वो यहाँ जुड़ गया तो ये NH2 ऊपर आ गया। डबल क्या हो गया? सिंगल। तो दिस इज ऑन एडिशन स्टेप, और ये रिवर्सिबल है, यानी क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ये अनस्टेबल है, इसे ये बैक हो जाएगा किस में? दोबारा फिर से क्या बना देगा? 135 ट्रायाजीन। लेकिन अगर आपने क्या ले लिया? परमैंगनेट ऑक्सीडेंट, ये जो AgPy2MnO4 है, जो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा? ये ट्रैपिंग द एडेक्ट, मतलब ट्रैप करता है। ट्रैपिंग द एडेक्ट मतलब अगर ये बन रहा है, ठीक है, तो इसके आगे के रिएक्शन को आगे मूव कराएगा, और क्या करेगा? ये बन जाएगा 2-amino-135 ट्रायाजीन। तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी, मतलब क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में आगे आ जाएगी, ठीक है। तो इसने क्या करा होगा? वैसे N से भी H निकाला होगा और ये वाला H भी निकाल दिया होगा, तो H निकल गया, तो यहाँ पे जो सिंगल था वो डबल हो गया, और ये सिस्टम फिर से एरोमेटाइज हो गया। और क्या हुआ ओवरऑल? अगर हम देखें NH2 ग्रुप सबका एडिशन, NH2 ग्रुप का क्या हो गया? NH2 ग्रुप आ गया कौन सी पोजीशन में? पोजीशन 2 में। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? 2-amino-135 ट्रायाजीन। ऐसी ये सिस्टम है कि जब आपने 135 ट्रायाजीन को रिएक्ट कराया किससे? इससे ऑर्थो, ठीक है, डाई एमिनो बेंजीन से, तो क्या बना? ये कंपाउंड का फॉर्मेशन। तो इसको अगर आपको देखना है ओवरऑल, तो ओवरऑल क्या हो रहा है? अगर आप ओवरऑल समझेंगे तो आप ये देखिएगा, इसको देखिए आप, ये बॉन्ड एन बॉन्ड एन, यहाँ भी देखिए बॉन्ड एन बॉन्ड एन। अब उसके बाद क्या हुआ? बीच में ये सिस्टम आया, क्या है? ये आया, देखो, यानी क्या आया? सी आया, और सी ने क्या करा? इस एन के साथ डबल बनाया और इस एन के साथ सिंगल बनाया। तो वो क्या कहता है कि इन सिस्टम में जो 135 ट्रायाजीन है, उसका क्या काम था? 135 ट्रायाजीन यूज्ड टू सप्लाई अ 1 कार्बन यूनिट एट ऑक्सीडेशन लेवल ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि इसने क्या करा? एक कार्बन यूनिट प्रोवाइड कराई है यहाँ पे, ठीक है, और क्या करा? उस कार्बन यूनिट से क्या हो गया? यहाँ पे साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। और वो साइक्लिक प्रोडक्ट का नाम क्या है? बेंज इमेडाजोल, ठीक है। ये आपको समझना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ 1,3 ट्रायाजीन इन द रिएक्शन विद दिस कंपाउंड। तो ओवरऑल क्या कर रहा है? वो एक कार्बन यूनिट प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, और क्या कर रहा है? वो कार्बन यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो वो कार्बन इस एन से भी और इस एन से भी, तो इधर डबल इधर सिंगल बना रहा है, और इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है बेंज इमेडाजोल का। नेक्स्ट वन, पैलेडियम कैटेलाइज रिएक्शन और सोनोगैसीरा एग्जाम्पल है। ये रिएक्शन का नाम है सोनोगैसीरा। इस केस में क्या होता है? आप देख सकते हैं, ये एक तरीके से यहाँ से क्या हुआ? Cl- बाहर हुआ, तो Cl- बाहर हो गया, तो यहाँ प्लस हुआ, यहाँ से प्लस हुआ, तो यहाँ से H+ बाहर हुआ, तो ये प्लस साइड से ये बॉन्ड यहाँ से जुड़ गया, तो ये बन गया, ठीक है। तो दिस इज अ पैरेडियम कैटेलाइज रिएक्शन ऑफ 135 ट्रायाजीन सिस्टम। नेक्स्ट, सिंथेसिस। हाउ कैन यू सिंथेसाइज वन ट्रायाजीन सिस्टम? तो ये आपने देखा 1 एमिनो पैराजोल,
तो 1 एमिनो पैराजोल की आपने रिएक्शन कराई किससे, निकल डाइऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड 0 डिग्री सेल्सियस में. दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन वेयर द फॉर्मेशन ऑफ 1,2,3 triazine is takes place. The second one is here 2,3 डाइकेटोन सिस्टम है. इसकी रिएक्शन कराई आपने दिस कंपाउंड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. व्हाट इज द रिएक्शन, साइक्लोकंडेंसेशन रिएक्शन. साइक्लोकंडेंसेशन रिएक्शन से तो ओवरऑल क्या हो गया कि यहाँ से H2O और यहाँ से भी H2O, ये दोनों निकल गए, 2 मॉलिक्यूल ऐड हो गए, तो आपका क्या बन गया 1,2,4 ट्रायाजीन. ठीक है. ऐसी जो थर्ड वन है इसमें आपने रिएक्शन करी है 2 साइनोपायरिडीन की, किसके साथ, N2H4 के साथ, यानी हाइड्रोजन के साथ, और आपका ये कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ. और फाइनली इसको रिएक्ट कराया सोडियम नाइट्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो आपका क्या बना 1,2,4,5 टेट्राजीन. ठीक है. ये सारी, तो ये कौन सा एग्जांपल है, दिस इज अ डाइमराइजेशन कंडेंसेशन रिएक्शन फॉलोड बाय ऑक्सीडेटिव एरोमेटाइजेशन. तो ये इसका स्टेप भी पढ़ेंगे आगे हम. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज इथाइल डाइजो एसीटेट लिया है आपने, N2 डबल बॉन्ड CH डबल CH सिंगल बॉन्ड COOAT है. बोला N2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOAT. इसकी रिएक्शन कैसे कराई है, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की हीट के साथ HCl लिया, फिर मिथाइल अल्कोहल लिया, SOCl दिया. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, बेस कैटेलाइज डाइमराइजेशन. तो अगर आप देखेंगे अच्छे से तो आपको दिखेगा ये जो ये यूनिट ये लिखिए N, यहाँ पे लिखा है N डबल बॉन्ड N. ठीक है. डबल बॉन्ड इससे क्या लगा है COOMe. ME लिख लीजिए चाहे ET लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईस्टर है. ऐसी यहाँ पे भी है. ठीक है. N डबल बॉन्ड N ऐसे, तो इसके 2 मॉलिक्यूल लिए आपने. ठीक है. तो 2 मॉलिक्यूल को आपस में क्या हुए, उन्होंने कंडेंस आपस में ऐड हुए और ये बना डाईहाइड्रो टेट्राजीन. और फिर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटाइज हो गया. ठीक है, बन गया डाई मिथाइल 1,2,4,5 टेट्राजीन 3,6 डाई कार्बोक्सिलेट. तो दिस इज यूज इन DAR. तो डाइल्स एल्डर रिएक्शन में आप इसको यूज करते हैं एज अ डाइन. ठीक है. तो क्या हुआ, सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड. तो ये सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड है. अगर आप देखेंगे ये अगर आप पेन पास कर दें तो इधर भी N डबल बॉन्ड N यूनिट, उधर भी उधर. तो सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड 1,2,4,5 टेट्राजीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय डाइमराइजेशन कंडेंसेशन रिएक्शंस फॉलोड बाय ऑक्सीडेटिव एरोमेटाइजेशन. समझ में आ गया होगा. तो ये जो स्टेप था ये डाइमराइजेशन स्टेप है, यानी इसके जो 2 मॉलिक्यूल है वो डाइमराइज हुए, आपस में ऐड हुए. ठीक है. और उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और उस ऑक्सीडेशन ने क्या करा, एरोमेटाइजेशन किया. तो ये ओवरऑल बताया इस रिएक्शन के बारे में. बना के देखिएगा तब बन जाएगा, बनाना पड़ेगा थोड़ा सा आप लोगों को. ठीक है. तो इसको बनाइएगा. द नेक्स्ट वन इज पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस. तो अ प्रिंसिपल केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रायाजीन्स एंड टेट्राजीन्स इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाइन्स इन इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड डाइल्स एल्डर साइक्लो एडिशन रिएक्शन. तो ये वो क्या कहता है कि जो ट्रायाजीन्स हैं, तो जनरली जो डाइन्स होते थे, आपने जब डाइल्स एल्डर रिएक्शन पढ़ी होगी तो उसमें एक डाइन्स होते थे और एक डाइनोफाइल होते थे. तो वहाँ पे जो डाइन्स होते थे वो इलेक्ट्रॉन रिच होते थे, और जो डाइनोफाइल्स होते थे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते थे. और जब ऐसा होता था तो डाइल्स एल्डर रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता था. तो यहाँ पे जो कह रहा है डाइन्स, इन केसेस में जो 1,3,5 ट्रायाजीन्स हैं, जो ट्रायाजीन्स हैं या जो टेट्राजीन्स हैं, तो वो कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाइन है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाइन सिस्टम का मतलब सिंपल हो गया, डबल सिंगल डबल का अरेंजमेंट. तो डाइन तो है ही. ठीक है. तो लेकिन नाइट्रोजन एटम के कारण क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन फिर भी ये क्या दे रहे हैं, DR रिएक्शन दे रहे हैं. तो इसीलिए इनको जो नाम दिया है इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड डाइल्स एल्डर IEDDA साइक्लो एडिशन बोला गया इन रिएक्शंस को. तो देख रहे होगे आप कि इसमें जो एक आपने बनाया 1,3,5 ट्रायाजीन है आपका है, इसको आप रिएक्शन करा रहे हैं इसके साथ. तो ये आपका एक तरह से किसका काम कर रहा है, डाइनोफाइल का. और क्या हो रहा है, इनके दोनों क्या बना रहे हैं, मिलके एडक्ट बना रहे हैं, DAR टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं. देखिए आप. ठीक है. तो लेकिन
इसमें जो डाइन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसीलिए इसको जो नाम दिया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाइन्स के रूप में जो कहा है आपने। वो किस तरह काम करती है, उसने कहा जो ट्राइजीन है जो टेट्राजीन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाइन्स का काम करती है। इसके लिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है इन्वर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उनको इलेक्ट्रॉन डिमांड है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इन्वर्स एक तरह से जो पहले था, पहले केस में जो डाइन्स हम पढ़ते थे उसमें इलेक्ट्रॉन रिच होती थी, उसके अपोजिट है। तो इन रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, ट्राइजीन और टेट्राजीन आई इन्वर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड डाइल्स एल्डर साइक्लो एडिशन। तो ये प्रोडक्ट बनाया, देख लीजिएगा आप, ये बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बनता है, जैसे ये सिस्टम बनना है इसमें, ये दिख रहा होगा आप, ठीक है। तो आप क्या हुआ, आप एक डबल तो एच रहा याला, ठीक है, ये वाला तो ऐसे ही रहा, ठीक है। तो ये एन यहाँ पे ये वाला यही है, तो एन और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तो बाकी सिस्टम कहाँ पे, तो ऐड कहाँ पे हुआ होगा, जो एडिशन हुआ वो ईस्ट में, यानी यहाँ पे और यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन है, ध्यान से देखिएगा, ये तो क्या हुआ, तो एक ये एन है, ये आ गया, और एक एन ये है, ये याला हो गया और याला, ठीक है। तो ये हो गया एन, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसलिए डबल बॉन्ड कहाँ हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे जो ये ट्रिपल बॉन्ड था ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड से क्या जुड़े हैं, COMe ये बन जाता है, बना के देखेंगे बन जाएगा। तो ये एडिक्ट बन जाता है, जब भी डायल सेल्डर रिएक्शन होती है तो एडिक्ट बनता है। और फिर क्या होता है, रीट्रो DR, ये रिएक्शन, ये क्या होगा, रीट्रो डी, मतलब ये रिंग ओपन हो रही है एक तरह से, और ओपन हो रही किस तरह से, इसमें कौन सा मॉलिक्यूल निकल रहा है, SCN का, ठीक है। तो SCN समझ में आ रहा होगा आपको, SCN का जब मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये पार्ट बाहर हो जाएगा, ये ज़्यादा, तो बाकी ये रह जाएगा, और ये सिस्टम एरोमेटाइज हो जाएगा, और ये आपका क्या बन गया, 1,3 डाइजीन। तो ये कहीं ना कहीं ये किस में कन्वर्ट हो गया, पिरिमिडीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ट्राइजीन और टेट्राजीन जो है वो अंडरगो पेरिसाइक्लिक टाइप रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक तो इसलिए बोला है कि डायल सेल्डर रिएक्शन जो है वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है, क्योंकि देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो इस तरह से बताया हुआ है, तो ये हो गया, ठीक है। द प्रोडक्ट आइदर पायरिडीन्स और डाइजीन्स, या तो पायरिडीन बनेगा, यदि एक नाइट्रोजन और निकल जाता, एक ही नाइट्रोजन रहता तो पायरिडीन डेरिवेटिव बनता। यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन निकला SCN, तो यहाँ पे डाइजीन्स बनेगा। कैसे होगा, रीट्रो डायल सेल्डर एलिमिनेशन होगा, कि कौन कौन से मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, SCN, CN, N2, ठीक है। अब N2 निकलता तो एक N बचता, तो क्या बनता, पेरिडीन टाइप डेरिवेटिव बनता। ये समझाने की कोशिश की गई, ठीक है। ऐसी ये रिएक्शन है, ये क्या है, ऑक्जा डाई एजिनोन्स, तो दे आर ऑल्सो गुड डाइन्स, स्टेबल कंपाउंड्स हैं। तो ये भी क्या करते हैं, कौन सी रिएक्शन देते हैं, वही इलेक्ट्रॉन इन्वर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड डाइल्स एल्डर रिएक्शन। तो इसी टाइप का एडिट बना जैसे पहले बना, ठीक है, ये बना रखा है। उसके बाद क्या हुआ, ये समझने के लिए खाली इनको क्या करा आपने, यहाँ पे R1 R2, तो यदि R1H है तो R2 ये यूनिट होगी ट्राईब्यूटाइल तीन हाइड्राइड, और यदि R1 ट्राईब्यूटाइल तीन हाइड्राइड है तो R2 क्या होगी, H होगा। बताने के लिए क्या रखा है, जैसे यहाँ पे है ना, ठीक है। तो ये समझ जाइएगा आप लोग, इसमें कन्फ्यूजन मत होना। यदि ये अगर आप इसको, अगर ये बात समझ में आ रही होगी, R1 R2 से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। यदि ये या तो एडिशन के लिए हो रहा है, अगर ऐसे एडिशन हो रहा है ऐसे, या पहले ये ऊपर है और ये नीचे है, तो उसके हिसाब से बता रखा है कि दोनों चीज़ हो सकती है। या तो यहाँ पे R1 में H होगा तो ये ट्राईब्यूटाइल तीन हाइड्राइड होगा, और यदि ये ट्राईब्यूटाइल तीन हाइड्राइड होगा तो ये H होगा, ठीक है। तो ये एडिट बन जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, N2 बाहर निकली, CO2 बाहर नहीं निकला, ये बताना चाह रहा, ठीक है। तो जब CO2 बाहर निकली तो N2 बाहर निकली, तो N2 बाहर जब निकल गई तो ये कंपाउंड बना। तो दो तरह से बन सकता है ये, तो ये मेजर है, ये मेजर है, ये माइनर है,
ठीक है। तो वो क्यों? क्योंकि स्टेरिक इफेक्ट के कारण, जो स्टेरिक होगा उसके आधार पे बताया कि इसमें 2 बल्कि ग्रुप मेरे ख्याल से एक साइड है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका परसेंटेज कम होगा। यहाँ पे जो 2 बल्कि ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड हैं, इस कारण ये मेजर होगा। तो ये तो क्या एक अलग अलग बात है, मेजर और माइनर का जो स्टेरिक कंडीशंस होती हैं उस पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आपको सिर्फ रिएक्शन समझनी है कि ये कैसी रिएक्शन है, डाइस एल्डर टाइप की रिएक्शंस है। पहले एडिट फॉर्म होगा और फिर क्या होगा, रीटो डाइस एल्डर क्या होगा, एक स्मॉल मॉलिक्यूल उसमें से बाहर निकलेगा, चाहे SCN का, चाहे CN का, नाइट्राइल का या नाइट्रोजन का। और क्या होगा, जो अलग हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उनका फॉर्मेशन। नेक्स्ट, ये जो लास्ट रिएक्शन आप देख रहे होंगे ऐसी एनामीन्स, तो एनामीन्स है, तो जैसे इससे पहले हम जो ले रहे थे, अगर आप देखेंगे ये ले रहे थे, तो ये हमारे काम कर रहे थे एक तरह से डाइनोफाइल का। अब वो क्या कह रहा है, अब हम ये भी ले सकते हैं, कह रहा है एनामीन्स। तो एनामीन्स को हम कैसे यूज करते हैं, एज एन एसिटिलीन डेरिवेटिव। तो ये भी जैसे आप देख रहे हैं, ये 1,3,4 ट्राइजीन है, ये रिएक्ट करता है, तो ये स्पेसिफिक ये एडिट बना, ये एडिट बन जाएगा, और फिर इसमें से N2 निकल गई ये, तो ये आपका कंपाउंड बना, ये कंपाउंड, और इससे फिर पायरोलिडीन यूनिट निकल गई, ये यहाँ से H, तो ये एरोमेटाइज हो गया फिर से, और आपका एक एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक यानी ये पायरिडीन बन गया। जब N2 निकली थी मैंने बताया था पायरिडीन बनेगी, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो N2 बाहर हुई थी, ये पायरिडीन बना। तो ये डिफरेंट आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंट हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जैसे हम यहाँ देख रहे थे, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, डाइजीन्स मिले, ठीक है। इन केसेस में आपको क्या मिले, एक कैसे सिस्टम मिल गया, पायरेन सिस्टम मिले, ये भी हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और जब हमने यहाँ ये एनामीन्स के साथ कराया तो नाइट्रोजन बाहर आई, तो पायरिडीन टाइप सिस्टम मिला। तो डिफरेंट हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायाजीन और टेट्राजीन। तो ये इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस है, किसकी, ट्राई और टेट्राजीन्स की या ट्रायाजीन्स की मेजरली। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं डिफरेंट एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिस, ठीक है। ऐसी तरह से एसिटिलीन का एक और है, अगर हम उसका सब्स्टिट्यूएंट कोई और ले रहे हैं, तो मतलब उसकी जगह तो हम क्या ले लेते हैं, नॉरबोनाडाइन। ये भी काम करता है किसका, जो काम एसिटिलीन कर रहा था या जो काम एनामीन्स कर रहे थे। इन दैट केसेस ये एडिक्ट बना, इससे क्या निकला, N2 और C5H6 यूनिट निकल गई बाहर, मतलब ये यूनिट बाहर चली गई, तो क्या बना आपका, ये बन गया, ये, ठीक है। तो ये हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड से ऐसी ही ये रिएक्शन है। ये भी आप देख रहे हैं टेट्राजीन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 5 टाइप का है, ठीक है। तो इसका भी, इसने भी क्या करा, सिंपल रिएक्शन है, N2 का बाहर हो गई, और ये जो भी एडिड बना होगा उसके बाद ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब जो आप पढ़ रहे हैं ये एप्लीकेशन है किसकी, हायर एजीन्स की, और उसमें भी किसकी है, जनरली ट्रायाजीन और टेट्राजीन की। जो पेंटा और हेक्सा है उनकी केमिस्ट्री ज़्यादा नोन नहीं है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टडी भी नहीं किए गए हैं, और ट्राई और टेट्रा सबसे ज़्यादा स्टडी की है, उसमें भी ट्रायाजीन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये हायर एजीन्स के बारे में आपको आज जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी कलेक्ट हो पाई, वो मैंने प्रोवाइड करी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।